ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी का बदला और राष्ट्रपति भवन से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है जहां ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है और राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात के बाद यह सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन से निकले प्रधानमंत्री मोदी। फिलहाल एक और तस्वीर अब आपके सामने जहां दोपहर 2 बजे का वक्त जब अमित शाह की यह महत्वपूर्ण बैठक सीमावर्ती राज्यों के सीएम के साथ हो रही बैठक की अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। गृह मंत्रालय की यह महत्वपूर्ण एक और सबसे बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और ये एक और सबसे बड़ी बैठक इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जहां पर आपको बता दें कि अब सीएम्स के साथ, सीमावर्ती इलाकों के सीएम के साथ गृह मंत्री की यह बैठक शुरू हो चुकी है। तो सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की इस बैठक के बारे में भी एक डिटेल जानकारी अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। फिलहाल बता दें, हमारे सहयोगी लगातार इन बैठकों के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जहां ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया और उसी के तहत भारत की आगे की तैयारी और रणनीति है क्या, इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। और इस वक्त आपको बता दें 2 बड़ी खबरें हैं जहां राष्ट्रपति भवन से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। और फिलहाल इस वक्त की ये एक और लेटेस्ट बड़ी खबर है जहां सीमावर्ती राज्यों के सीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बारे में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, अब्बास टेरर कैंप पर हमले का वीडियो, रात 1:04 का वो वक्त जब यहां पर हमला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में अब्बास टेरर कैंप पर हमले की ये तस्वीर अब आपके सामने है। 25 मिनट का ये ऑपरेशन, लेकिन ये पहली तस्वीर रात 1:04 की है और अब्बास टेरर कैंप पर हमले का ये वीडियो, ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट तक चला और उसमें रात के वक्त अब्बास कैंप कोटली पर हमले का ये जो वीडियो सामने आया है। सुमित, कोटली एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन, अब्बास टेरर कैंप ही क्यों, क्या जानकारी इसके बारे में सुमित? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि ना सिर्फ ये अटैक जो थे पाकिस्तान के अंदर किए गए, बल्कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी किए गए। कोटली हो आपका, या फिर आप कह सकते हैं कि भावलपुर हो आपका, या फिर दूसरे इलाके हो, ये सारे इलाके वो थे मुजफ्फराबाद के अंदर जहां से ये कैंप्स लगातार ऑपरेट कर रहे थे। यहां से ही लगातार लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा था। और अभी भी पहलगांव के अटैक के दौरान ये स्पेसिफिक इनपुट थे कि ना सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से, बल्कि कराची से बैठे हैंडलर्स इनको डायरेक्ट कर रहे थे, इनको डायरेक्शंस दे रहे थे। लगातार गोप्रो कैमरास पे जो इन्होंने रिकॉर्डिंग्स की थी, ये वहां पर सारी चीजें देख रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये जवाब उनको भी देना जरूरी था कि आप जिन जिन इलाकों से, रजौरी हो, पुंछ हो, इन जम्मू के रीजन हो, इनमें इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं, इनमें लगातार घुसपैठ कराते हैं, या फिर जहां से आप इन बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट अटैक्स को प्लान करते हैं, उन हर जगह पर आपको जवाब दिया जाएगा। और शायद इसी वजह से रक्षा मंत्री का बयान हो, प्रधानमंत्री का बयान हो, स्पेसिफिक था कि इस बार सिर्फ और सिर्फ पर्दे के उन लोगों को हम सजा नहीं देंगे जिन्होंने ये किया, बल्कि जो पर्दे के पीछे रहकर ये काम करते हैं उनको भी सजा दी जाएगी। और शायद इस बार की ये सजा उन सबको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सुमित, और देखिए 2 तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जो अब्बास टेरर कैंप है कोटली में, वहां पर हमला किया गया, कैसे इसे अंजाम दिया गया, और एक तरफ तस्वीर है गृह मंत्री अमित शाह की तमाम वो राज्य जो कि बॉर्डर के राज्य, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। ये मनीष, तस्वीरें कितनी अहम है और ये जो बैठक, इसको लेकर और क्या जानकारी है आपके पास? ये सबसे बड़ी बात थी कि वैसे भी प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत आज मॉक ड्रिल होना था, तैयारियों में कमी नहीं रखनी थी। इस बीच में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और अभी ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्राइक कर दिया तो हमें निश्चिंत हो जाना है, बल्कि देश को अलर्ट रहना है, ना केवल सीमा में बल्कि देश के भीतर भी। और इसी को सोचते हुए, इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अभी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि किस तरीके से इस समय अलर्टनेस को रखा जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे कि माहौल खराब हो। आप देखिए, सरकार ने अपने तरफ से जितना पिन पॉइंट ये स्ट्राइक था, जितना नपातुला प्रिसाइज ये अटैक था, उतना ही नपेतुले अंदाज में सरकार ने किस तरह से देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को मैसेज दिया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महिला ऑफिसर थी, जिसमें से एक ऑफिसर जो है वो एक ऑफिसर जो है वो मुस्लिम महिला ऑफिसर थी, जबकि दूसरी हिंदू महिला ऑफिसर थी। वैसे तो सेना में सभी धर्म के लोग एक साथ होते हैं, लेकिन हमने पूरी दुनिया को बताया नारी शक्ति के बारे में, और ये बताने के इसके बारे में भी कि भारत की फौज में धर्म मायने नहीं रखता है।
आतंकियों ने धर्म देखकर गोली चलाई थी, लेकिन यहाँ सब धर्म के लोगों ने मिलकर आतंकियों के सफाया करने में योगदान दिया था। लेकिन बड़ी बात है, मैसेज को दिया वो था। कहा वो करके भी दिखा दिया, और कैसे किया, किन जगहों पर किया, उसकी एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपके सामने तस्वीरों के साथ रख रहे हैं। क्योंकि एलओसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर कैंप को निशाना बनाया गया, जहां पर 50 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है।